पढ़ाई के साथ में अगर आपको ये पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है तो मैं समझता हूँ वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, सभी प्रकार के विशेषज्ञ, जैसे कि सबसे पहले आपसे शुरुआत करें, मीडिया रिपोर्टिंग के साथ ही, फोटोग्राफी और वीडियो के साथ ही, डेटा सेंटर, AI के कलाकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, मेडिकल और बाकी और अन्य तमाम आसपास के जितने व्यवसाय हैं उनके समस्त विशेषज्ञ पधारे। सभी ने बच्चों को मार्गदर्शन किया। हमने सीखा है कि आज आप सबने बताया सर ने कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या बनना चाहिए, सब इसमें सर बच्चों को सीखने को मिलता है कि उनको भविष्य में आगे जाके करना क्या है, जो करना चाहते हैं उसमें मतलब गाइडलाइंस मिलती है कि मतलब कैसे उनको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके बारे में पता चलता है। डेयरी व्यवसाय एवं पशुपालन संबंधी जो मेरे को जानकारी है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मारवाड़ की पल पल खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज मारवाड़ लाइव आया हुआ है कोजरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जी हाँ, मारवाड़ की जो भी हलचल होती है वो हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। यहाँ पर लग रहा है कैरियर मेला, और जो हमारी जो यादगार पल है वो कैरियर मेला से बहुत सारी जुड़ी हुई है, और बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। चलते हैं और क्या हो रही है इस कोजरा गांव में हलचल वो हम आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आज हम एक बहुत ही बड़ी इवेंट यहाँ आयोजित कर रहे हैं, वो है करियर मेला। जैसे आप 10वीं के बाद में आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। 10वीं तक तो आपको एक पूरा सेट है विषय का, वो पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए विषय का चयन करना होता है। तो उसमें आपको हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों की क्या विचार है उसके बारे में, ठीक है। तो उसी की एवज में यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। राज्य सरकार की ये बहुत बड़ी मंशा रही हुई है कि छात्रों को जो पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। माँ सरस्वती के इस पावन स्थल पीर बाबा जी की तपोस्थली और मेरे विद्वान साथियों की इस कर्मस्थली को सादर प्रणाम। अध्यात्म दिवस पर ये विद्यालय परिवार पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में कैरियर डे, डाइंग फ्यूचर, भविष्य की राह, राष्ट्रीय युवा दिवस अनेक रूप में मनाया जाता है। आज आपको पूरे दिन उनका जन्म कब हुआ, उनका प्रयाण कब हुआ, वो कौन कौन से एरिया से गुजरे, उन्होंने अपने जीवन में किन कीर्तिमानों को स्थापित किया, स्पेशली जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ उसके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही क्योंकि उनका जन्म दिवस कैरियर डे
जरूरत है तो उसमें से कम अपने को पहले 40 रुपए पशु खरीदने में लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे अपने व्यवसाय जैसे अपने को डेयरी उद्योग में पशुपालन में क्या करना है, गाय से व्यवसाय चालू करना है या भैंस से। यदि आपको किसी कॉमर्शियल डेयरी है, सहकारी समितियां डेयरी है, उनमें दूध देना है या डायरेक्ट लोगों को वितरण करना है, तो इसके लिए आपको पहले ये समझना जरूरी होगा कि अपने को गाय खरीदनी है या भैंस खरीदनी है। नीट की प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से अभी से आपको एक गोल बना देना चाहिए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन मेरे हिसाब से चालू कर लेनी चाहिए। यदि MBBS करनी है तो MBBS की सीट अपने देश में बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा कम है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लगती है। इसलिए अभी से आपको एक गोल बना देना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी से पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपके यहाँ पे साइंस फैकल्टी है, साइंस के टीचर्स भी है, तो अभी से एक गोल बना दूँ कि हाँ अपना लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य ऐसे रखो कि हाँ महाभारत में जैसे अब अर्जुन ने है ना लक्ष्य रखा था कि हाँ उस चिड़िया की आँख की तरह, उसी तरह MBBS के लिए आप अभी से लक्ष्य रखोगे तभी ये लक्ष्य पूरा कर पाओगे। सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना उसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसका 100% देना चाहिए अपने को, तभी हम उस सब्जेक्ट में सक्सेस हो सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और उसके बलबूते आप दुनिया बदल सकते हो। और आप में यहाँ पर जो शिक्षक भी बैठे हुए या सभी पधारे हैं, अगर उनसे बोले कि अगर आपको वापस एक मौका दिया जाए कि कुछ बनने का, तो सब यही चाहेंगे कि हम वापस पढ़ने चले जाए स्कूल की ओर, क्योंकि यहाँ से आपको वो मिलता है कि आप दुनिया को बदलने के लिए सब कुछ कर सकते हो। आज मैं जिस मीडिया डिपार्टमेंट से आता हूँ, अभी रोक टोक नहीं है कि इसके लिए कोई भी अपनी सत्यता और लीडर को साथ लेकर किसी से भी परीक्षा ले सकता है। अगर आपके अंदर सत्यता को परखने और बोलने की ताकत है तो आप मीडिया के अंदर प्रवेश करें, बहुत बड़ा स्कोप है। और आने वाले कुछ समय में आप देख सकते हो कि जो टीवी पर जो मीडिया आती थी वो बदलने के लिए अभी स्मार्टफोन है। इसको स्मार्टफोन इसीलिए कहा गया कि इससे आप पैसा भी कमा सकते हो, अपना कैरियर भी बना सकते हो। दुनिया में वो काम करने चाहिए कि अगर आपको या तो पैसा मिले या कुछ सीखने को मिले, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो वो काम बिल्कुल न करें। ये 2024 चल रहा है, तो मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा संसाधन हो चुका है। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि दिल, दिमाग और अपने आत्मा को अपने छोटे छोटे कार्यों में भी लगाना चाहिए, जिससे हर समस्या का समाधान हो सके और आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। रही मेडिकल की 4 डिग्री हैं, अपने जो यहाँ कोर्स चलता है, उसके बाद बायो लेनी पड़ती है, उसमें साइंस बायो, 12th के बाद उसका नीट का एग्जाम होता है। फर्स्ट MBBS की डिग्री है, उसके लिए भी नीट होता है। आयुष की डिग्री है, उसके लिए भी नीट होता है। फर्स्ट मेरिट MBBS की बनती है, सेकंड मेरिट BMS की बनती है, फिर BDS है और होम्योपैथिक है। सब विधाएं समान है, सब डिग्री समान है। जिस प्रकार इंग्लिश का टीचर भी उतना ही महत्व रखता है जितना हिंदी का टीचर रखता है, जितना मैथ का रखता है। इसलिए कभी बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि साइंस अच्छी थी हमने साइंस ले ली, या आर्ट्स अच्छी थी हमने आर्ट्स ले ली, कॉमर्स में जो अपनी रुचि हो उसको लेना चाहिए। मैं तो इस स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो रुचि हो उस सब्जेक्ट को लें। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका कैरियर डे के ऊपर विद्यार्थी, टीचर और पेरेंट्स तीनों की ये कड़ी है। टीचर को ये पता रहता है कि बच्चा इस जो पढ़ रहा है मेरे सामने कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है, उनकी भी राय लें और खुद की रुचि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लिख सकता है, सोचता है, वो अपने मन की भावना को कागज पे उतार सकता है। ऐसी स्थिति में उसको आर्ट्स चुनना चाहिए। अब जब वो आर्ट्स चुनता है तो उसके अंदर जो भी खूबियां हैं वो उनको उभार सकता है। साथ में जितना भी व्यवहारिक ज्ञान है वो उसको अपने जीवन में उपयोग भी कर सकता है।
तो यहाँ अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं देश और विदेश की राजनीति के बारे में जानने के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने के लिए वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लोक प्रशासन, तो इसमें आपको प्रशासनिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही में देश और राज्यों की प्रशासनिक अवस्था के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप में किसी प्रकार का हुनर है, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आप म्यूजिक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। साथ ही में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिलॉसफी, आपके मन में प्रकार प्रकार के सवाल उठते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आज जो कैरियर मेला आयोजित किया गया 2024, उस विषय को लेकर हम संस्था प्रधान से बात करेंगे। सर, किस प्रकार से कैरियर मेले की शुरुआत हुई और कैरियर मेले में क्या क्या मतलब आप बच्चों को गाइड कर रहे हो? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का इस संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी के साथ साथ कैरियर डे, डायल फ्यूचर या भविष्य की राह नाम से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे ही हमें विभागीय निर्देश मिले थे इस बार इस दिवस को बहुत विशेष तरीके से आयोजित किया जाना है, तो हमने 5-7 रोज पूर्व ही इसकी अलग अलग कार्यक्रम के प्रभारी दल बनाकर हमने रूपरेखा तैयार कर ली थी और इसकी पूर्व तैयारी शुरू कर दी थी। आज प्रातःकालीन वेला में ये कार्यक्रम माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के समय से ही हमारे विभाग की तरफ से जिला स्तर से हमारे अधिकारी एडीओ सर श्री नरेश जी परमार और एडीओ सर विपिन जी डाबी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उसके साथ साथ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों को, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। सभी प्रकार के विशेषज्ञ, जैसे कि सबसे पहले आपसे शुरुआत करें मीडिया रिपोर्टिंग के साथ ही, फोटोग्राफी और वीडियो के साथ ही, डेटा सेंट्रेड AI के कलाकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, मेडिकल और बाकी और अन्य तमाम आसपास के जितने व्यवसाय हैं उनके समस्त विशेषज्ञ पधारे। सभी ने बच्चों को मार्गदर्शन किया। देखने में आ रहा है कि विद्यार्थी और समस्त अभिभावक इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैरियर मेले के अवसर पर हमारे साथ एक विद्यार्थी, एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? रिया प्रजापति। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 12th में। क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये आज के कैरियर मेले के उपलक्ष्य में आपने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि आज आप सबने बताया सर ने कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या बनना चाहिए, सब उसमें बताया। और क्या कंपटीशन के एग्ज़ाम देने चाहिए, जैसे डॉक्टर बनना उसमें नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है वगैरह, वो सब हमने आज सीखा है। धन्यवाद। एक और होनहार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? तखत सिंह। तखत सिंह जी, क्या बनना चाहते हो आप? सर, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ। अच्छा, NDA करना चाहता हूँ। तो ये कैरियर मेला जरूरी है बच्चों के लिए? जी सर। इसमें क्या सीखने को मिलता है? इसमें सर बच्चों को सीखने को मिलता है कि उनको भविष्य में आगे जाके करना क्या है, जो करना चाहते हैं उसमें मतलब गाइडलाइंस मिलती है कि मतलब कैसे उनको उस लक्ष्य तक पहुँचना है, उसके बारे में पता चलता है। आज सबसे बढ़िया बात आपको कौन सी लगी? सर, सबसे बढ़िया बात ये लगी कि आज बहुत सारे मतलब आप पधारे और बहुत सारे हमारे सर पधारे, उन्होंने हमें बताया और जिसकी जो इच्छा है उसके अनुसार उनको मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो मतलब रास्ता मिला, वो बहुत अच्छा लगा सर। तो सबको मतलब अपने अपने हिसाब से सब मिल गया। हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं इस विद्यालय के व्याख्याता नटवर जी रावल। नटवर जी, क्यों जरूरी है कैरियर मेला? जी, ऐसा है कि पढ़ाई के साथ में अगर आपको ये पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है तो मैं समझता हूँ वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो करियर मेला जो आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य यही था कि 10वीं के बाद में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता आगे कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या लेना है, और अगर वो जो पढ़ाई करेंगे आगे उसमें कितना स्कोप है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाए। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग फील्ड से जो एक्सपर्ट है उनको हमने इन्वाइट किया था। जैसे रिपोर्टिंग के क्षेत्र से आप आए हुए हो, एक विद्यार्थी है जो डेटा साइंस और AI का जो अध्ययन कर रहा है, उनको भी बुलाया था। आर्किटेक्चर है, उनको भी बुलाए थे हम लोगों ने। इसके अलावा हमने कुछ डेयरी फार्मिंग वगैरह जो काम करते हैं उनको भी बुलाए थे। तो अलग अलग यहाँ पे बूथ सेटअप किए गए थे, जिन्होंने अपने अपने जो विषय है, जिनके जो अपने अपने फील्ड है, उनके बारे में छात्रों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और छात्रों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि छात्रों को ये पता होना चाहिए कि
12वीं के बाद में वो क्या ऐसी तैयारी करें जिनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो उनको मिल जाए। और हमारे यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर की भी फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी भी चलती है, तो बहुत से विद्यार्थी हैं जो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और कृषि के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं समझूंगा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और इन सबको मदद मिली और मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप भी आए और इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज दी। राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी ने हमें कहा था कि जब भी मेरे को अगर दूसरा जन्म मिले तो एक हरिजन के घर में मिलना, ताकि मैं ये कचरा उठा सकूं। बहुत ही अच्छी बात हमें नटवर जी ने सिखाई है और मारवाड़ की इस तरह से हम आपको ऐसी अनोखी बातें लेकर आ रहे हैं जिससे आप कुछ न कुछ सीख सको और हमारा जो बचपन है वो भी जिंदा रह सके। मारवाड़ लाइव बना हुआ है मारवाड़ की इस भूमि से और आपको हमेशा अनोखी बातें बताता है, विद्यार्थियों के जीवन से परिचय करवाता है, शिक्षकों के जीवन से परिचय करवाता है और हर उस शख्स से मिलवाना चाहता है जो रियल हीरो है और वाकई में इतिहास के पन्नों पर कहीं ना कहीं दर्ज है। तो मैं हूं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल ठेंगोर सेवाएं दे रहे हैं और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट जरूर करना है और अपने साथियों को भेजना है। जय श्री राम, गुड बाय।